हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आज हम लोग जो 10th पास कर चुके हैं उनके लिए 11th का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे जो कि आपको 11th के फिजिक्स को समझने में आसानी होगी। जो साइंस के विद्यार्थी हैं, मैथ या बायोलॉजी से, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी टॉपिक आप 9th या 10th में पढ़े हैं उस सारे को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ और उससे थोड़ा सा लेवल का टॉपिक सीखेंगे। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जब भौतिकी में किसी भी राशि के बारे में पढ़ते हैं, जैसे चाल, दूरी, वेग, बल, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कैसे चीज़ें उत्पन्न होती है और किस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में ये आया होगा और कौन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किए होंगे और इसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिजिक्स का यूज हमारे डेली लाइफ में हर क्षण होते रहता है। यूँ समझे कि अगर सिंपल सा एक यहाँ आपके सामने क्वेश्चन उठता है कि बताइए भौतिकी क्या है, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। यह एक विज्ञान की शाखा होता है जिसमें हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटना में क्या आता है? तो प्राकृतिक घटना में जैसे कि मान लीजिए कि इंद्रधनुष का बनना, भूकंप का आना, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का चक्कर लगाना, ये सब आपका प्राकृतिक घटना है जो कि होते रहता है। कुछ लगातार होता है, कुछ कभी कभी होता है। जैसे इंद्रधनुष है, आप देखते होंगे कि वर्षा के बाद आकाश में 7 पट्टी वाला इस तरह से अर्धवृत्ताकार पट्टी बनता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। उसमें 7 रंग उपस्थित होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में बैजहनी पिलाना के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरह से इसको हम लोग पढ़े थे, बैजहनी पिना लाल। इसमें देखिए 7 रंग है। बै मतलब हो जाता है बैगनी, जा मतलब जामुनी, इसे आसमानी भी बोल सकते हैं, ह मतलब हरा, नी मतलब नीला, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। तो कुल मिला के एक ही शब्द में बना बैजानी पिनाला, जिसमें 7 रंग के नाम इसमें उपस्थित है, जो कि इंद्रधनुष में पाया जाता है। फिर दूसरा देखिए भूकंप का आना। पृथ्वी में जो कंपन उठता है, पृथ्वी में जो कंपन होने लगता है, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। ये कैसे आता है कि नहीं, इसके बारे में हम फिजिक्स में सीखते हैं। अब भूकंप को मापने के लिए एक खास तरह का यूनिट का निर्माण किया गया, जिसको हम रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं, और इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। उसी तरह आप देखो, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिकी में पढ़ते हैं। अब जरा सोचो कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है, क्या कारण है कि ऐसा होता है? आपने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। वही वैज्ञानिक इसके कारण के बारे में हमको बताए थे। आज उन्हीं के कारण भौतिकी बहुत ही आगे बढ़ चुका है और उसका उपयोग करके हम तरह तरह के टेक्निकल सामान बनाते हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, ऐसे बहुत से इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, जितने भी हैं वो सब भौतिक का ही देन है, टेक्निक का ही देन है। तो आप देखो यहाँ कि अगर ध्यान से देखा जाए, जो इंद्रधनुष बना है जिसमें 7 रंग होता है, तो कोई तो इसका नाम इंद्रधनुष दिया होगा, क्या सोच के दिया होगा, और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें 7 रंग मौजूद है, ये कैसे पता चला होगा? ये वर्षा जब होता है तो हमेशा क्यों नहीं बनता? ये दिन में बनता है, रात में क्यों नहीं बनता? ऐसा हमको क्यों रात में नजर नहीं आता है, दिन में ही क्यों नजर आता है? तो इसके बारे में इसमें हम लोग सीखते हैं। और भी देखिए, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप ये परिभाषा याद रखो या इसको याद रखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रक, मापन,
भौतिक राशि तथा भौतिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। देखिए इसमें कुछ हम पद का उपयोग किए हैं। जैसे पहला पद है मात्रक, दूसरा है मापन, फिर भौतिक राशि, फिर भौतिक ऊर्जा। तो इन सभी पदों के बारे में अगर आप सीख जाते हैं तो बेसिकली आप भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें से हम भौतिक के राशि के बारे में सीखेंगे। अगर आप मात्रक, मापन और भौतिक राशि और भौतिक ऊर्जा में सबसे पहले मात्रक को सीखना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी ये होगी कि जब तक आप भौतिक राशि के बारे में नहीं सीखोगे तो मात्रक कैसे आता है, कैसे उसको बनाया जाता है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। इस वजह से जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा वो होगा भौतिक राशि। भौतिक राशि को स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ मात्रक के नाम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी हाइट है और मेरी हाइट को अगर आपको मापना हो तो किस में मापोगे? या तो फीट में मापोगे, नहीं तो मीटर में मापोगे, नहीं तो सेंटीमीटर में मापोगे। हम बोलते हैं कि मेरी हाइट जो है 175 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली मेरी हाइट जो आप माप रहे हैं उसकी यूनिट सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं, उसकी मात्रा सेंटीमीटर में है। कोई बोलता है कि नहीं आपकी हाइट जो है 5 फीट 10 इंच है, तो वो मेरी हाइट फीट में ले रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हाइट एक तरह का क्या हो गया, लंबाई ही तो आप हमको माप रहे हो। तो लंबाई का मात्रक देखिए यहीं पर आपको 2-3 तरह का मात्रक मिला। एक तो सेंटीमीटर मिला, एक फीट मिला, एक इंच मिला, और मीटर भी हो सकता है। लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मेगामीटर भी होता है, गीगामीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ मात्रक बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से किसको हमको याद रखना है, किसको हमको उसमें से यूज करना है सबसे ज़्यादा, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है तो मीटर है, जबकि लंबाई का मात्रक बहुत सारा होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन मीटर हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एसआई मात्रक है। ये सब लोग माना है, पूरे वैज्ञानिक माना है कि नहीं लंबाई का एसआई मात्रक मीटर ही लेना है। उसी तरह द्रव्यमान है। कोई भी चीज़ हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी खरीदने गए, आलू खरीदने गए, तो कैसे देता है, कितना केजी है, हम पूछते हैं कि कई रुपया केजी है, 10 रुपया किलो है कि 20 रुपया किलो है, यानी केजी के हिसाब से उसको हम लोग अपने मापदंड करते हैं। अर्थात उसको जब हम तौलेंगे तो किलोग्राम में तौलेंगे, इसलिए उसका जो वजन है, उसकी जो मात्रा है, उसका इकाई हम किलोग्राम लेते हैं। एक तो द्रव्यमान का इकाई मात्रक किलोग्राम होता है। ओके, ग्राम भी होता है, लेकिन ग्राम हम एसआई मात्रक नहीं मानते हैं, किलोग्राम मानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसी तरह से तापमान है, जैसे कहते हैं हमारे शरीर का तापमान जनरली कितना रहता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस तो बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि बताइए कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वह उबलने लगता है, खौलने लगता है। उसी टेम्परेचर पर वो पानी वाष्प बनने लगता है, भाप बनने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम तापमान को डिग्री सेल्सियस में बोल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं। जबकि हम लोग को फीवर होता है, बुखार होता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि हमको 100 डिग्री बुखार था, 102 डिग्री बुखार था, मतलब 103 डिग्री बुखार था। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 103 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर था? क्या अगर हम बोलते हैं मेरी फीवर है 104 डिग्री, तो क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जिस थर्मामीटर से आप मापते हो, ये छोटा सा जो होता है इतना बड़ा थर्मामीटर, उससे जो मेजर करते हो वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में होता है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर फ़ारेनहाइट मेजर करता है। इसका मतलब ये हो गया कि तापमान का मात्रा फ़ारेनहाइट भी होता है, और 1 डिग्री सेल्सियस भी होता है। इसका एक और मात्रक होता है केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन भी होता है, और तापमान का मात्रक र्यूमर भी होता है। तो एक का 3-4 मात्रक होता है, लेकिन उसमें से हमको सिर्फ एक याद रखना है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ऊपर पृष्ठ पर लिखा रहता है मैक्सिमा मिनिमा,
है ना, देखेंगे तो लिखा रहता है कि आज का तापमान इतना डिग्री से इतना डिग्री तक रहा, उसमें लिख देता है तो न्यूनतम इतना था, अधिकतम इतना रहा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहा। तो डिग्री सेल्सियस में देता है, क्यों? क्योंकि मौसम का तापमान हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन फीवर होता है, बुखार होता है तो थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में बताता है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट का मेजर करते हैं। आप जैसे देखिए कि 10th क्लास में आप विद्युत धारा पढ़े थे, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा का एसआई मतलब कूलम्ब प्रति सेकेंड भी होता है, दोनों होता है, लेकिन ज्यादा यूज क्या होता है? एम्पियर होता है। क्यों? क्योंकि वो एसआई मात्रक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे यूनिट के बारे में आपको हम सिखाएंगे। आप यहाँ देखो कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि में लिखा गया है वैसा राशि जिसे आसानी से मापा या तौला जा सके। एकदम एक लाइन का डिफिनेशन है, इसमें ज्यादा आप दिमाग न लगाओ, इसको ऐसे ही याद रखो। वैसा राशि जिसे आसानी से मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो किससे तौल सकते हैं? जैसे लंबाई को माप सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं, वजन को तौल सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं, है कि नहीं? पानी को माप सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। जैसे कोई भी द्रव पदार्थ है उसको केजी में तो हम नहीं ना मापते हैं कि 1 किलो हमको दूध दीजिए, लीटर में जनरली मापा जाता है। 1 किलो तेल दीजिए, 2 किलो तेल दीजिए, तो किलोग्राम में हम इस लिक्विड को नहीं, द्रव पदार्थ को नहीं मापते हैं, जनरली लीटर में मापते हैं। तो लीटर भी एक मात्रक है, लीटर भी एक मात्रक है। लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, मेगालीटर, जीगालीटर, ये सब है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में नेट होता है एमबी में, केबी में, आप देखते हो ना, केबी पर सेकेंड, एमबी पर सेकेंड लिखा रहता है। क्या रे मेरा नेट तो बहुत स्लो काम कर रहा है, केबी में दे रहा है। कोई कहता नहीं मेरा नेट तो बहुत फास्ट काम कर रहा है, एमबी में दे रहा है। तो एमबी केबी क्या है? उसकी यूनिट है, उसकी रफ्तार को शो करता है। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट और केबी का मतलब होता है किलोबाइट। बाइट जो होता है नेट का यूनिट होता है। इस तरह से हर एक वो टर्म जिसको हम माप सकते हैं वो भौतिक राशि है। तापमान को माप सकते हो, तापमान भौतिक राशि है। लंबाई को माप सकते हो, लंबाई भौतिक राशि है। द्रव्यमान को माप सकते हो, मेरी वजन तौल सकते हो, वजन भौतिक राशि है कि नहीं? विद्युत धारा को माप सकते हो, विद्युत धारा भौतिक राशि है। चाल को माप सकते हो, नहीं कहते हैं देखो बड़ा स्पीड से चला रहा था बाइक, साइकिल बहुत तेज चलाता है, रफ्तार इसका बहुत ज्यादा है, अर्थात उसकी हम रफ्तार को मापते हैं। तो रफ्तार भी क्या है, यानी कि स्पीड भी क्या है? भौतिक राशि है। आप एरोप्लेन के एग्जाम्पल, आकाश में एरोप्लेन जाता है, कहते हैं अरे कितना स्लो जाता है ना। कभी कभी अगर थोड़ा हाइट नीचे रहता है तो एकदम खूब फास्ट निकल जाता है सड़क ऊपर से, तो हम देख के बोलते हैं अरे बड़ा तेज स्पीड से गया था। रीजन, क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा थी, उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए तुरंत निकल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि चाल भी क्या है? आपका भौतिक राशि है, वेग भी भौतिक राशि है और बल भी भौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में आप बदमाशी करते हो तो आपके टीचर क्या करते हैं? स्टिक से पीटते हैं, है क्या, दंडित करते हैं, तो आपको चोट लगती है, अरे बहुत तेज चोट लग गई। रीजन, क्योंकि उन्होंने फोर्स लगाया है, बल लगाया है आपके इस हथेली पर स्टिक से, है ना। बल ज्यादा लगा, समय कम लगा। किसी को पीटने में बहुत ज्यादा बल लगता है, समय बहुत कम लगता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ है, उसको ऐसे थप्पड़ मारे, तो मारे थप्पड़ मारे तो तेज फोर्स लगा, लेकिन बल ज्यादा लगा, समय कितना लगा? बहुत कम। तो कम समय में ज्यादा बल लगाया जाता है ना, उसको आवेग कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। तो कहने का मतलब आवेग भी क्या है? भौतिक राशि है। कम समय में ज्यादा बल लगाइएगा, आवेग कहलाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो? बैट से बॉल को हिट करते हो, तो बैट और बॉल के बीच में जो हाथ आप हिट करते हो, टकराने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा 2 घंटा? नहीं, बहुत कम, 1 सेकंड से भी कम लगता है, तुरंत हिट हो जाता है। लेकिन फोर्स कितना लगता है? बल बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, अर्थात वहां आवेग है, इम्पल्स है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब देखिए इतना ही नहीं, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा भौतिक राशि का? लंबाई भौतिक राशि कौन कौन है? यहाँ लिख सकते हो, जैसे लंबाई हो जाएगा, चाल
द्रव्यमान बल वेग कार्य ऊर्जा बहुत सारा है, इत्यादि लिख देते हैं। बहुत सारा, एक दो रहेगा तब ना सब लिखेंगे, बहुत सारा है, इंफिनिटी है, इसका कोई अंत नहीं। तो अब हम लोग सीखे कि भौतिक राशि क्या होता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम सीखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। ओके, तो देखिए भौतिक राशि के प्रकार के बारे में सीखते हैं। भौतिक राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसको हम आसानी से आपको विस्तृत रूप में समझाने के लिए हम अपनी ओर से इसको दो भागों में बांटे हैं। एक किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, कैसे इसको विभाजित किया गया है देखिएगा। जैसे कि आप ऐसे बना लो अपने कॉपी में, है ना। एक और लिखो सेक्शन ए, एक और लिखो सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए में तीन प्रकार हम लिखेंगे। पहला मूल राशि, मूल या आधारी, आधारी राशि। दूसरा होगा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और तीसरा है संपूरक राशि, संपूरक राशि। इसका अंग्रेजी होता है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। इसका होता है डिराइव्ड क्वांटिटी और इसका होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, इसमें जो पहला है वो है एक अदिश राशि, एक है अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हम लोग सीखेंगे सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी और इसको लिखेंगे वेक्टर। पूरी तरह अगर ध्यान से यहाँ देखो आप तो आपको क्या मिलेगा कि भौतिक राशि के 5 प्रकार यहाँ लिख दिए। मूल या आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, संपूरक राशि, और यहाँ लिख दिए अदिश राशि और सदिश राशि। ये दिशा और परिमाण के आधार पर हम बांटे हैं 2 प्रकार का। ठीक है, जिसके पास दिशा नहीं होता है अदिश, जिसके पास दिशा होता है सदिश। ऐसा हम जनरली याद करते हैं। कम चलाऊ है, आगे विस्तार से सीखेंगे इसको। अब यहाँ देखिए ये मूल या आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि, इसमें हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए इसका नाम है मूल या आधारी। आधारी का मतलब होता है आधार, या किसी भी भौतिक राशि का एक आधार होना चाहिए जिसके मदद से हम आगे बढ़ सकें। जैसे मान लीजिए कि आप छत पर चढ़ते हैं तो छत जो है उसको चढ़ने के लिए एक आधार बना है, जिसके सहायता से सीढ़ी के सहायता से हम चढ़ते हैं। तो आपका सीढ़ी क्या हो गया? आधार हो गया। हम खड़े हैं, देखिए जिस पर हम खड़े हैं वो क्या हो गया? आधार हो गया, है कि? जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको डिवाइड सीखना है, भागा सीखना है, गुणा सीखना है, तो जोड़ घटाव आएगा तभी तो सीख पाइएगा। तो जोड़ घटाव आपका उसके आधार पर, जोड़ घटाव के आधार पर आपको गुणा भागा सिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब उसके नीचे वाला चीज आपको आना चाहिए। मतलब कहने का ये जो मूल और आधारी राशि सीखने जा रहे हैं एकदम सबसे नीचे का चीज है, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके आगे की सारी बातें समझ पाएंगे। तो चलिए आधारी राशि के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक ने क्या सोचा कि इतना सारा भौतिक राशि है, उसमें से आधारी राशि और मूल राशि किसको माना जाए। एक बात आपको हम बता दें, ये जो मूल राशि है, आधारी राशि है, ये माना गया राशि है।
जो वैज्ञानिकों ने ये माना है कि नहीं इसी को मूल राशि माना जाएगा, इसी को आधार राशि माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ये प्रसिद्ध है, ज़्यादा प्रचलित है, डेली लाइफ में डेली यूज हो रहा है ये, है कि नहीं, इसलिए उसको माना जाता है। जिस तरह से आप देखो कि आपके स्कूल में हर क्लास में एक मॉनिटर होता है, एक पर्सन होता है जो मॉनिटर होता है, और उस मॉनिटर को कौन चूज करता है? आपके क्लास टीचर। अब उस क्लास टीचर को मान लीजिए 30 विद्यार्थी है और 30 में एक ही मॉनिटर है, और एक ही मॉनिटर क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है सारा काम, सारा उत्तरदायी अच्छे से निभा सकता है। उसी प्रकार भौतिक राशि में भी है कि बहुत सारे भौतिक राशि है, उनमें से कुछ को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो उनसे पता चला, वो जानते थे कि नहीं ये प्रचलित है, इसके आधार पर हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर एक शब्द में बोलें तो हम यही बोलेंगे कि मूल या आधार राशि एक ऐसा राशि होता है जो स्वतंत्र होता है। ऐसा आप बोल सकते हो, ऐसा आप बोल सकते हो कि ये स्वतंत्र होता है। तो इसकी संख्या कितनी है? कितने ऐसे मूल राशि हैं जो स्वतंत्र है, या कितने ऐसे मूल राशि हैं जिसको वैज्ञानिकों ने माना है कि यही मूल राशि होंगे? तो सिर्फ 7, सिर्फ 7। पहले थे 9, अब कितने हैं? 7। 2 हट गए। जो 2 हट गए ना, उन 2 का नाम है संपूरक राशि। जैसे पहले कितने थे? 9, उसमें से कितना हटा दिया गया? 2। जो 2 हटा दिया गया उसका नाम क्या है? संपूरक। जो बच गए उसका नाम क्या है? मूल राशि, या आधार राशि। फिर क्वेश्चन उठता है कि वो मूल और आधार राशि जो 7 है कौन कौन सा है? देखिए तब याद रखिए वो मूल और आधार राशि कौन कौन सा है, एक एक करके उसको हम लोग सीखेंगे। इतना तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि मूल और आधार राशि कहते किसको हैं और कैसे ये बनाया गया था। देखिए आप ऐसे याद रखो, यहाँ एक सिंबल के रूप में हम लिख रहे हैं, लिखना आप भी देखो यहाँ L M T, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक साथ पढ़ोगे, लेमन टी आ रहा है, देखो LMT, लेमन टी आया। अब लेमन टी है, लेमन टी बोले तो नींबू वाला चाय, तो लेमन टी कितना बार? 2 बार। देखिए टी 2 बार, लेमन टी, टी कितने बार? 2 बार। इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। फिर 2 बार से ज्यादा इसको आपको नहीं लेना है। देखिए एक्स काट दीजिए, इसको ना नहीं लेना है, 2 बार से नहीं पीना है, नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। फिर आई, क्यों इसको 2 बार पी रहे थे? आई लाइक इट, इसको एल भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरा सेंटेंस से बनाइए, लेमन टी स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर बोल सकते हैं, लेमन टी स्क्वायर एक्स इल्लू बोल सकते हैं, ALU भी है, इल्लू बोल सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, लेमन टी एक्स इल्लू, लेमन टी स्क्वायर एक्स इल्लू, यानी कि लेमन टी कितना बार? 2 बार। फिर नहीं पीना है, क्यों पी रहे थे भाई? क्योंकि हम इसे पसंद करते हैं, आई लाइक इट। अब इसको देखिए, एल का मतलब मेरा क्या था? तो एल से हमको संकेत था लंबाई का, एल मतलब हो गया लंबाई, बहुत बढ़िया, एल से लंबाई। एम से क्या हो गया? द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको अंग्रेजी में मास बोलते हैं, इसका अंग्रेजी लेंथ होता है, लेंथ, इसका होता है मास। अब कैपिटल टी समय, ये समय को सूचित करता है, यानी कि ये टाइम। स्मॉल टी ये ताप, यानी कि ये टेम्परेचर शो करता है, टेम्परेचर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक। फिर एक्स क्या है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ, यहां से आपको नहीं शो हो रहा होगा, देखिए आप ऊपर लिख देते हैं, लेमन टी 2 बार है, यहां देखिए, यहां लिख देते हैं XIL, ऐसे लिख देते हैं। एक्स से हो गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा का संकेत आई होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे आप लोग बोलचाल के भाषा में बिजली बोलते हो, वही है इलेक्ट्रिक करंट।
एल भी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, अंग्रेजी में इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 ऐसे राशि हैं जिनको मूल राशि माना गया। कैसे देखिए, लेमन टी 2 बार, लेमन टी कितने बार? 2 बार है तो 2 बार पियो। क्रॉस किया ना, काटे मतलब नहीं पीना है, आई लाइक इट। आई से विद्युत धारा, एल से ज्योति तीव्रता, एक्स से पदार्थ की मात्रा, एल से लंबाई, एम से द्रव्यमान, टी से समय, टी से ताप। ये सातों आपके जुबान को होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब देखो, आप थोड़ा सा लंबाई का विशेष कर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। कैसे? देखिए, अभी आपको पता चलेगा कि कंफ्यूजन क्या होती है लंबाई में। कुछ यहाँ हम नाम लिखेंगे, आपको बताना है कि क्या ये लंबाई है कि नहीं। जैसे पहला दूरी, फिर लिखे विस्थापन, फिर लिखे आयाम, आयाम, फिर लिख दिए चाप की लंबाई। पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में, चाप की लंबाई। फिर है मोटाई, ऊंचाई, है ना, गहराई, फिर लिख दिए चौड़ाई, तरंगदैर्घ्य, फिर लिखे परिधि, परिमिति, परिमाप, जीवा, रेखाखंड, त्रिज्या, व्यास। ये जितने भी आपको हम लिख रहे हैं पद, अब इसमें बताइए कौन लंबाई है और कौन लंबाई नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन लंबाई है कौन लंबाई नहीं है? जिसकी मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, फीट, चाहे कुछ भी, जिसको हम मीटर में मापते हैं वो सब लंबाई है। दूरी लंबाई है, क्यों? क्योंकि इसको मीटर में माप सकते हैं। विस्थापन भी लंबाई है, आयाम भी लंबाई है। जितना हम यहाँ लिखे हैं ये सब लंबाई है। मतलब यहां से लेकर आप देखो ध्यान से यहां तक, ये सब किसको सूचित कर रहा है? लंबाई को। इसलिए सब का मात्रा क्या होगा? मीटर। अगर कोई पूछता है दूरी का एसआई मात्रा मीटर, विस्थापन का एसआई मात्रा मीटर, आयाम का एसआई मात्रा मीटर, चाप की लंबाई का एसआई मात्रा मीटर, मोटाई का एसआई मात्रा मीटर, ऊंचाई का एसआई मात्रा मीटर, गहराई का एसआई मात्रा मीटर, चौड़ाई का एसआई मात्रा मीटर। लेकिन जैसे आने आएंगे हम लोग तरंगदैर्घ्य पर, देखिए अब यहाँ ये वाला, इसको देखिए तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य का भी मात्रा मीटर आप लिख सकते हो, लेकिन इसका एसआई मात्रा एंगस्ट्रॉम होता है। देखो इसका एसआई मात्रा एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको हम 1 के पावर 0 से सूचित करते हैं। अब आपको बता दें कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसको बस आप याद रखें, बाकी सब का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो ये था आपका भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में किसका? मूल राशि। ये था आपका मूल राशि। मूल राशि की संख्या कितनी है? सिर्फ 7। लेकिन देखो कि सिर्फ दूरी, लंबाई में कितना चीज आ गया, यही चीज आपको याद रखना है। जैसे आपसे हम पूछेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ सब चीज हम लिखे हुए हैं, सब। दूरी को हम किसमें मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकेंड में। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। हमें लिख देंगे
दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का SI मात्रक सेकेंड। तो आप बताओ चाल का SI मात्रक मीटर बटा सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कहने का कि इसी के सहायता से तो हम बना रहे हैं। तो अगर ये आपको याद है तो भी याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद कराते हैं आपको। लंबाई है तो लंबाई का SI मात्रक मीटर, आप लिखते चलो हम बोल देते हैं। देखिए लंबाई का SI मात्रक मीटर, कोई m सब्स्टिट्यूट करते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक kg, इसको किलोग्राम लिख सकते हैं। समय का SI मात्रक सेकेंड, सेकेंड यहाँ लिख दो, ऐसे सेकेंड या s लिख दो, s इसी सेकेंड हो जाएगा। और तापमान का SI मात्रक केल्विन, केल्विन का संकेत K होता है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है, मोल। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, संकेत A होता है। और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं CD, कैंडेला को लिखते हैं CD। तो इस तरह से ये है हम लोगों का भौतिक राशि। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग सीखेंगे कि संपूरक राशि क्या होता है। जो 9 था उसमें से 7 तो आप सीखे, बच गया 2, 2 को हम क्या बोले थे संपूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो उसी संपूरक राशि के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए